नीलम चावला जी, नई दिल्ली से। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान की महान कृपा से मेरा मन कथा कीर्तन सत्संग की ओर बचपन से ही रहा है। मुझे प्रभु पर बहुत 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 विश्वास है और विश्वास के कारण ही हर स्थिति परिस्थिति में हमेशा शुक्राना करती हूँ। लेकिन इतना विश्वास होने पर भी विषम परिस्थिति में कभी कभी डोल जाती हूँ, घबरा जाती हूँ और कुछ देर बाद अपने को समझाती हूँ, फिर ठीक भी हो जाता है। महाराज जी, मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने में मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज जी, आपकी अतिशय देखो, कृपा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक इसका कार्य है भगवद विस्मृति कराना, भयभीत हो जाना, विषाद युक्त हो जाना, नाना प्रकार की चिंताओं में फंसाना। इस अज्ञान का कार्य है। जब तक ये जहां भी दिखाई देते हैं अज्ञान के कारण ही है। जब हमें विश्वास है कि भगवान है, जब हमें विश्वास है कि भगवान बहुत करुणामय है, जब हमें विश्वास है कि हम भगवान की शरण में हैं, जब हमें ये विश्वास है कि भगवान अपने शरणागत का अमंगल नहीं करते, मंगल भवन है, फिर हमें घबराने की क्या जरूरत है। बहुत अच्छे से समझ लो तो और विश्वास प्रकाशित हो जाएगा। एक माँ अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती, तो समस्त ब्रह्मांडों के पिता प्रभु वही माता है, वही पिता है। वो स्वयं कह रहे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे से प्रकट हुए हैं, सब मेरे बहुत प्यारे हैं। जब भगवान सर्वत्र हैं तो जहां आप हैं वहां हैं। बात मानते हैं आप? जब भगवान सबके हैं तो हमारे भी हैं। जब भगवान मंगल भवन है तो उनका कोई भी विधान अमंगल नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके होते हुए महान ऐश्वर्यवान है। ये मुझे दुखद परिस्थिति प्राप्त हुई है तो जरूर कोई न कोई इसमें मंगल विधान है। हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि यह अमंगल है, पर वो है मंगल विधान। परिणाम में जब आप देखेंगे तो आपको मंगल, क्योंकि आप भगवद आश्रित हैं, तो आपको मंगल समझ में आएगा। देखो, रोग हो जाना, धन नष्ट हो जाना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना, या कोई ऐसी बाहरी परिस्थिति बिगड़ जाना, ये हमारे बहुत जन्मों से कर्म है, शुभ और अशुभ। और भगवान का विधान है जो शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे। भगवान का विधान अवश्य में हो, मतलब निश्चित भोगने पड़ेंगे। फिर भजन का क्या प्रभाव रहा? अगर हमें भोगने ही पड़ेंगे तो आशीर्वाद संतों का क्या रहा? भजन का क्या प्रभाव रहा? भोगने तो पड़ेंगे ही ना। उसको अच्छे से समझो। पूरा स्टॉक लगा हुआ है संचित कर्म का। भजन से, संतों के वचनों का पालन करने से, गुरुजनों की वाणी का पालन करने से पहले वो भस्म होगा जो आपका संचित जमा है। अभी वर्तमान में जो आपके कर्म हो रहे हैं इनमें सुधार होने लगेगा। इनमें जो गलतियां हो रही हैं, क्योंकि आप शरणागत हो, तत्काल आपको दुख होगा, जलन होगी, उतने में ही क्षमा कर दिया जाएगा। अब जब शरीर रचना हुई थी तो उसके साथ पूरे जीवन में निर्णय कर दिया है, इस वर्ष में इतना दुख, इस वर्ष में इतना सुख, ये रोग इस अवस्था में, इस अवस्था में ये विपत्ति, वो पहले से रच गई है। भगवान उस विधान को नहीं काटेंगे। जो कानून हमारे देश का बना हुआ है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े पद में हो तो उस कानून को आप मिटा दें। अगर कहीं विशेष पदाधिकारी राष्ट्र का जो है, अगर उससे भी गलती हो जाएगी और न्यायाधीश साबित होने पर उसको भी दंड दे सकता है, क्योंकि कानून नहीं मिटा सकते आप। कानून को आप नष्ट नहीं कर, तो भगवान का बनाया हुआ कानून है। शुभ अशुभ कर्मों को आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। भजन और संतों की कृपा का प्रसाद, जो आपका संचित कर्म है वो भस्म कर दिया गया। जो आगे नवीन कर्म हो रहे हैं जिसे क्रियमाण कहते हैं, उनमें सुधार हो, और जो गलतियां होंगी उनको बहुत कम कष्ट वर्तमान में ही देकर, उसे लिखा पढ़ी में नहीं डाला जाएगा, वर्तमान में ही भुगता दिया। अब जो शरीर की रचना हुई है वो भोगना पड़ेगा। तो भजन का फल ये होगा कि आप धैर्य पूर्वक उसे भोग सकते हैं, आप आनंद पूर्वक भोग सकते हैं। यदि बहुत बुरा प्रारब्ध, जैसे इसी शरीर का है, बहुत बुरा प्रारब्ध है, ये अगर हम प्रियाजू की शरण में ना होते,
अगर हम भजन ना करते होते तो यही रोग हमारी दुर्गति कर देता, मतलब हम डिप्रेशन में होते। कब तक झेलेंगे? कितने प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई चाह नहीं। अभी शरीर छूटे या 10 वर्ष बाद छूटे या 10 मिनट बाद छूटे, उसके लिए एकदम तैयार है। क्यों? क्योंकि प्रभु का आश्रय लिया, जो बना उनका भजन किया, तो उनकी कृपा से बल आ गया सहने का। हर परिस्थिति में एक आनंद बना रहता है। ये अंदर की बातें बताई नहीं जाती। कष्टप्रद परिस्थिति, डायलिसिस में बहुत ही कष्टप्रद ये प्रक्रिया है, जब पूरा शरीर रफ्तार से खून निकलकर मशीन में जा, हर नस नाड़ी पीड़ित होती है, लेकिन इधर कष्ट हो रहा है बाय और उधर आनंद हो रहा है। एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत, मतलब उसका वाणी से वर्णन नहीं। ये है, अगर हमें प्रभु पे विश्वास है तो किसी न किसी मेरे कर्म का फल भुगताया जा रहा है। पर उनका दुलार देखो कैसे भुगताया जा रहा है। 1:30 बजे रात्रि से उठ के दिनचर्या शुरू है, सत्संग हुआ, श्री जी की सेवा, वन विहार, आप लोगों से भगवत चर्चा, कैसे समय व्यतीत करवा रहे हैं। यही अस्पताल में व्यतीत हो सकता है, व्हील चेयर में बैठ के चल सकते, हालत चिंतन खराब, कब तक कब तक, क्या कैसे, क्योंकि ये तो मृत्यु पर्यंत के साथी है। ये ऐसा थोड़ी कि कभी ठीक हो सकता है। अब जितना जीना है भयंकर कर। अब क्या है, अगर भजन ना होता तो बोलो क्या दुर्गति होती। इसीलिए हम कहते हैं जो आप भजन करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, तो आपको पता नहीं आपका गोदाम भरा है कर्मों का, उससे वो भस्म होगा। पहले आपको जो दुख और सुख के जाल में फंसाने वाले कर्म एकत्रित हैं, उनका नाश होना है। वो किसी और से नाश नहीं होता, वो भगवान की शरण से और भजन से होता है। जो गुरुजन भजन देते हैं तो कटे कर्म बंधन संसारी, संसार में बांधने वाले कर्म बंधन कट गए। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरित अति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें और निज आलय बन आन बसावें। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, छूते ही लोहा सोना हो गया। ऐसे ही भगवान उस जीव को भगवत स्वरूप कर देते हैं जो शरण में हुआ। भजन, भजन का फल है कैसी भी परिस्थिति में हो तुमसे धर्म के सिवा अन्य कोई आचरण न बने, भगवान के सिवा कोई अन्य भरोसा न हो, और तुम दुखी न हो। अंदर से तुम दुखी न हो, बाहर से चाहे जैसी परिस्थिति हो मुस्कुरा के निकल जाओ, ये सामर्थ्य, और फिर इस दुखद संसार में आना ही ना पड़े। यह है भजन का फल। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम जितेंद्रिय हो, तुम धर्मात्मा बनो, इससे बड़ी शांति और क्या है। हम समझते हैं रुपया मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम कर्म ऐसे कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है, निंदनीय कर्म कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे स्वस्थ शरीर का। खूब रुपया है, गंदी जगहों में खर्चा कर रहे हो, गंदी आदतें, बड़ा क्या फायदा ऐसे रुपया का। पूरा जीवन पशु की तरह व्यतीत कर रहे हो, दूसरे का मांस खा के, शराब पी के, व्यभिचार कर, क्या ऐसा जीवन भैया। अगर धर्म से चल रहे हो, भले सूखी रोटी खा रहे हो, तो आपका आगे जो भविष्य आएगा बहुत प्रकाशमान होगा। गलत चल रहे हो, अंधकार आएगा, सह नहीं पाओगे, पक्का समझो। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भजन ही तो कर रहे हैं भगवान के मार्ग में, भोगना पक्का। बड़े बड़े महात्माओं को इसलिए डरो, कोई गंदा आचरण न बन जाए जिसका परिणाम जब आवेगा, अभी क्या तुरंत परिणाम थोड़ी होता है। तो वो कहते हैं भगवान का क्या तुरंत देना चाहिए, तो हमारे यहाँ कानून भी भाई, मुकदमा चलता है, उसके साक्ष्य प्रकट होते हैं, भाई वे प्रमाण है कि अपराधी है, फिर न्यायाधीश, फिर भी उसको चांस दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति से प्रार्थना करो, निवेदन करो, अगर वहां से माफ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर फांसी। वर्षों लगते हैं। तो हमारा तो बहुत बड़ा हिसाब किताब अनंत ब्रह्मांडों का, लेकिन जिस दिन रजिस्टर सामने आता है वहां किसी वकील की जरूरत नहीं होती, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं होती, फिर जो दुर्गति शुरू होती है, अब वहां कोई देखने वाला थोड़ी होता है दुर्गति का। इसलिए बहुत सावधान रहो और विश्वास करो, भगवान की शरण में हो गए, अब दुख तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, पर नाम जप करते हुए चलो। ये अध्यात्म है। देखो भाई, ये पार्थिव बुद्धि से, मलिन बुद्धि से, गंदे आचरण करने वाले की बुद्धि से ये समझ में नहीं आएगा। आपको तर्क वितर्क उठ जाएंगे कि ऐसा कैसे, ऐसा एक ने कहा कि हमें फंसा दिया, देख लो कैसी माया रची, हमें दुख पे दुख देते भगवान चले जा रहे हैं। चल,
चलो तुम्हारी बात मान गए। तो भगवान संत रूप में, सदगुरुदेव रूप में तुम्हें मुक्त करने के लिए भी तो है, शास्त्र रूप में तुम्हें मुक्त कर, ये खेल दुखदाई है, इधर आ, ये खेल खेल, मेरे दोनों खेल बनाए, अब तुम आज्ञा ना मानो, मनमानी जाके खेलो, तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर सही पूछो तो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हो, किसी को नहीं। आप अपने को जानते नहीं है, इसलिए इस शरीर को मैं मानकर गलत भावना कर लिए। नहीं, आप समझो, चाहे एक चम्मच में गंगा जल ले लो तो गंगा जल, एक टैंकर भर लो तो गंगा जल, और धारा में तो गंगा जल। तुम भगवान के अंश हो ना, तो अंश में पूर्णता है, वो पूर्ण है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से कुछ भी निकाला जाए वो पूर्ण ही होता है। तभी गोस्वामी जी कह रहे, जानत तुम्हें तुम्हें हो, जो तुम्हें जान जाता है वो तुम्हें हो जाता था, भगवत स्वरूप हो जाता। क्यों? वो भगवत स्वरूप था, भूल के संसार में लग गया, नहीं तो घट घट में वही रमा हुआ, दूसरा तो है नहीं। तो अब दो अज्ञानी हो तो तुम दोष देने लगते हो। गोस्वामी जी पहले लिख गए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे अब क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, क्या करें, वो समय ही ऐसा था, हो गया। और ऐसे ऐसे दैव हमारे भाग्य में, ऐसे भाग्य मिटाने के लिए आए हो, पशु की तरह भाग्यवश भोगने के लिए नहीं आए हो। ऐसे कर्म करो, ऐसा आराधना करो, ऐसी दूसरों की सेवा करो, ऐसा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करो कि तुम माया पर विजय प्राप्त करो, अपने नए भाग्य की रचना करो। बिल्कुल सावधान, अपराध बन जाए, गलती बन जाए तो भोगना ही पड़ता है। देखो, हम तुम तो भगवान का नाम जप करते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान राम पुत्र बन के आए कि नहीं, पर अनजाने में अपराध बन गया। श्रवण कुमार जी जल भर रहे थे, तो घड़े से डुब डुब ऐसी आवाज आई, तो उनको लगा कि कोई हिरन जल पी रहा है। तो शब्द वेद ही बाण संधान करना जानते थे, शब्द जहां है उसी में वेद दें। उस श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वो हा ऐसी आवाज, उनको लगा तो मनुष्य की आवाज है। नजदीक गए तो देखा ब्रह्मचारी वेश, तपस्वी वेश। वो घबरा गए एकदम, क्योंकि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था ना। अचानक ये गलती हो गई। उनको गोद में लिया, बाहर निकाल के लाए। कहा आप चिंता मत। बोले चिंता नहीं, तो प्राण जा रहे हैं। सीधे हृदय पे लगाए, एक बात की चिंता है, मेरे माता पिता वो कांवर में बैठे हुए हैं, वो प्यासे हैं, आप पानी पिला देना। दशरथ जी की तो हालत था कि ऐसा कैसे अपराध बन गया, बड़े विकल हैं, अनजाने में अपराध बन गया। नजदीक गए, अब उनके तो प्राण निकल गए श्रवण कुमार के। जल लेके गए, उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया? बोले नहीं, हिम्मत नहीं थी तो बोले बेटा आज तक तुमने कभी अवज्ञा नहीं की, मैं पूछ रहा हूं फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो माता पिता के अनन्य भक्त थे, जैसे भगवान की आराधना ऐसे अपने माता पिता की। तब कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं, मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते तुम? तो उनका हाँ, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहाँ है? अब मेरे से गलती हो गई, वो अंधे थे, अब मेरे से गलती हो गई। मुझे शब्द वेदी बाण संधान करने का ज्ञान है। वो जल भर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कोई हिरन जल पी रहा है, बाण संधान, वो मृत्यु को एकदम विकल। आप पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र का हत्यारा और उससे हम पानी पिए? नहीं महाराज, मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि आंखें हैं नहीं, और वो हमारी भगवान की तरह आराधना ऐसा दूसरा कोई कर नहीं सकता, मेरे प्राण ही निकलेंगे। पर जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, ऐसे आप भी मरोगे। और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। देखो, भगवान पुत्र बनकर आए लेकिन इसको नहीं मिटाया। दशरथ जी को वैसे ही तड़प तड़प कैकेयी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि राम अगर वनवास गए तो मैं मरूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत को राजा बना दूंगा, राम जी को अयोध्या में नहीं रहने दूंगा, गुरु जी के घर में रख दूंगा, पर उनको वनवास बस एक बार देख लिया करूंगा, जीवित रहूं, मान जाता हूं। तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए। ये देखो, एक कर्म जिनके भगवान पुत्र बन करके आए,
नहीं हटाना। इसलिए होश में हम तुम तो क्या है, वो जिनके भगवान पुत्र बन गए, जिन सही भाषा में कहे तो जो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, उनका भी नहीं मिटा। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर्म करें, कोई अपराध न बन जाए, कोई ऐसी गलती न बन जाए, और भगवान का भरोसा रखें तो पीछे के सब भस्म हो जाएंगे। आगे जो हमारे नवीन कर्म है, सुधार सावधानी से करेंगे तो अपराध नहीं बनेंगे। जो शरीर रचना के समय कर्म का हिसाब दिया गया, उसे राधा राधा कह के भोग लेते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं, भगवान के समीप चलते हैं। बकाया ये जैसे मलिन बुद्धि से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों वैसा, ये सब नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। ये अध्यात्म है। जब तक भजन नहीं करोगे, पवित्र आचरण नहीं करोगे, तो अध्यात्म की बातें समझ में आ जाएंगी क्या? जी राम निवास जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम तत्व की महिमा से आपने संसार को परिचित कराया है, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम किसान हैं, बचपन से गाय की महिमा सुनी है और आज भी गाय को पूजते आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से आवारा पशु के रूप में गाय व सांड हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अपनी फसलों को बचाने के हाँ, लिए हमें हमको भी ना चाहते हुए भी एक बार चिंता हुई थी, क्योंकि एक किसान परिकर आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब जो ट्रैक्टर से खेती होती तो बैल बछड़े छोड़ दिए जाते हैं, उनका तो काम है नहीं। जिन गायों का दूध देने का समय नहीं रह गया, उनको छोड़ दिया जाता है, तो हमारी फसलों को चौपट कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसे 100-100 के झुंड खेत में गए, तो वो कुछ चरेंगे और कुछ उनके खुर से वो नष्ट ही हो जाए। तो किसान का तो जीवन ही है फसल, उसी से वो पढ़ाई लिखाई बच्चों के और गृह परिवार का कार्य करता है। अच्छा, वो इतना सामर्थ्यशाली है नहीं कि वो अपने खेतों में लोहे की बाउंड्री लगावे, जाल लगावे। अरे ये समझो कि अगर उसे 100 रुपया की, अब तो थोड़ा आधुनिकता बढ़, 100 रुपया की कोई कार्य करने है ना उसे, तो कर्जे की तरफ सोचता था, क्योंकि साल में एक बार अन्न जब अच्छा उत्पन्न हो जाए तो डेवढ़ा लगा के खाने पीने का, फिर बेचे। बड़ा कष्टमय किसान का जीवन। किसान प्रणाम करने योग्य है। जिनको खूब अच्छे ऐश्वर्य मिल रहे हैं, वो क्या जाने किसान का कष्ट। हाँ, बीज बो करके भी वो पूरे 6 महीने जलेगा, पता नहीं कब कौन सी आपत्ति आ जाए, फसल नष्ट हो जाए। हमने तो देखा है ना, जैसे सरसों की फसल तैयार हुई पक के, बादल गड़, अब पूरा परिवार शोक मग्न बैठा कि अगर पानी गिर गया और सुबह की किरणें प्रकट हुई सूर्य की, तो वो दाना फूल के ऐसे सब गिर जाएगा, सब बिगड़ जाए। वो बहुत कष्ट है। ये तो समस्या हमें कुछ महीने पहले ही बताए थे किसी किसान ने, पर इसके विषय में अब जैसे कि आप अपनी बाउंड्री की, तो अब वो 10 बीघा 20 बीघा है, और उसमें कैसे पूरी बाउंड्री करे? इसमें लाखों का खर्चा है। कोई धनी आदमी हो तो कर भी सकता है। अरे किसान जोत करके किसी तरह अन्न पैदा करके परिवार का पोषण, समाज का पोषण करता है। ये तो महाराज जी, जिस तरह से हम उनको अपने फसल में से निकालने के लिए डंडा लगाते हैं या उनको भगाते हैं, तो ऐसा कोई हमें पाप लगेगा जब हम अपनी फसल को बचाने के लिए उनको उसे भगाते हैं? रक्षा फसल की तो करनी ही है, पर समस्या है कि यदि ऐसी बड़ी बड़ी गौशालाएं सरकार की तरफ से, धनियों की तरफ से हो कि उनको सुव्यवस्थित रखा जाए भोजन, तो किसान का भी भला होगा और हमारी गौ सेवा भी बन जाएगी। अब बहुत से ऐसे महात्मा जन हैं जो लाख लाख गौओं की सेवा, चाहे मांगना पड़े, मांग मांग के लाख लाख गौओं की ऐसे गौशाला हैं जिनमें लाखों गौएं रह रही। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ही बन सकता है। तो ऐसे जो देहाती भाषा में कहते हैं अन्ना बैल, अन्ना ऐसे छोड़ दिए, अब वो अपना भरण पोषण करने के लिए खेत में तो जाएंगे ही ना। अब वो किसान मान लो 2 बीघा खेत है, और वो 2 बीघा में 100 जानवर घूम गए, अब उसको खाने को भी नहीं मिलेगा। अब वो क्या सोचे? ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान सरकारी हिसाब से हो सकता है कि ऐसी गौओं को एकत्रित करके बड़े गौशाला बनाए जाएं, अपने धन का हिस्सा गौ सेवा में लगाएं, उनके लिए व्यवस्थित भोजन, व्यवस्थित वास की तो हो सकता है। अन्यथा दूसरा क्या इसमें मार्ग निकल सकता है? अब बताइए क्या अगर आप अपने खेत से आके तो दूसरे खेत में चले गए, वो भी तो किसान है। अब रात में तो सोएंगे ना, और उनको लगी है भूख, तो जाएंगे ना, खेतों में जाएंगे। अब वो जिए तो कैसे जिए? जो गांव समाज की जमीनें हैं, जो ऐसे सैकड़ों बीघा पड़ी रहती थी जिसमें पशु चरते थे, कॉलोनियां बन रही, ये बन रहा है, वो बन रहा है, सब निर्माण, नया रोडें निकल रही, आसपास दुकानें बन रही, चरने के लिए घास नहीं है। नहीं तो जैसे सैकड़ों बीघा ऐसे जमीन पड़ी रहती थी जिसमें गाय छोड़ दो और शाम के ले आओ, और वो खूब
छक के हरी भरी घास खाते, कहाँ जगह रह गई? किसान कैसे जिएगा? अब ये जलन किसी को धनी को पता चलेगी क्या? किसी बड़े पद पे बैठे वाले को पता है, उसकी पूछो, 2 बीघे खेती है, 4 बच्चे हैं, परिवार उसी से पलता है। तो चूंकि वो किसानों का परिचय इसलिए जानते हैं, तो इसमें तो हमें एक ही उपाय लग रहा है, हर बड़े क्षेत्र में एक बड़ी गौशाला हो जिसमें धनियों का सहयोग हो और सरकार उसके लिए जमीन निहत करे कि भाई इतनी गौशाला है, और वो गायें वहां रखी जाए और उनकी सेवा हो, तो हमारे धर्म की भी रक्षा होगी, गौ सेवा भी बन जाएगी और किसान भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा तो मुझे उपाय समझ में ही नहीं आता। हमने विचार किया था एक बार, कई लोगों ने, मतलब एकांतिक जो आए थे, तो उन लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज जी इस पर क्या करें? इतने पैसे नहीं कि हम बाउंड्री लगा सके, भाई दीवाल और जाल और लोहे नहीं है, नहीं है। किसान के पास नहीं, जो अधर्माचरण नहीं कर रहे, धर्म से चल रहे, आज भी वो बस उतले ही है, कपड़ा लत्ता खा पी ले। तो अब हमें तो कोई और उपाय समझ में आता। आपको आता है क्या कोई उपाय? जी, जैसे हम फसल को बोते हैं और अपनी सब्जियां जो भी फसल किसान करता है जी। उनको बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जीव जंतु छोटे कीड़े उसमें क्या हानि है, पहुंचती है, तो हाँ, क्या ऐसे में हमें पाप लगेगा? उसमें क्या है कि जैसे डॉक्टर है, जानवरों का डॉक्टर है या मनुष्य का डॉक्टर है, हम मान लो गाय ले गए और उसके कीड़े लगे हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य कीड़ों को मारना नहीं, गाय को बचाना है। अब हम जब दवा डालेंगे तो हजारों कीड़े मर जाएंगे, उन कीड़ों के मरने, गाय की रक्षा के लिए किया जाए, वो रोग रूप में आए उनका निवारण है। हमारी फसल सुरक्षित रहेगी तो हजारों का भरण पोषण होगा। हम उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो उसमें औषधि डालते हैं, उसमें यदि कोई कीट मर रहा है, इसीलिए गृहस्थ में अतिथि सेवा, साधु सेवा, जैसे रोज अपने घरों में रोटी बनती थी तो एक रोटी गाय के लिए निकल, एक रोटी के टुकड़े करके छत में डाल दिए, कौआ चिड़िया पा जाए। तो ये जो गृहस्थ के द्वारा धर्म कार्य होता है, और साल में एक बार निकले, कोई तीर्थ करे आए, प्रयागराज नहाया है, धाम आ गए 1-2 दिन, ऐसा वो सब क्षमा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि फावड़ा चला रहा है, उसको पता ले मेढक कट गया, अब वहां छोटा सा एक बिल है, पानी निकल रहा है, अब फावड़े से उसको गोड़ करके बंद करना है, मारा तो सांप कट गया। हल चल रहा है, सैकड़ों हजारों जीव मर रहे हैं, दीमक को, ये सब। तो उसका कार्य ऐसा है, उसका उद्देश्य जीवों को हत्या करना नहीं है, अन्न की प्राप्ति कराना, जिससे सब मनुष्य शरीरधारी अपना प्राण पोषण कर। भाई आपको 1 करोड़ रुपया भले महीना मिलता है, लेकिन करोड़ खाओगे क्या? खाओगे तो दाल रोटी। तो वो वहां मेहनत करके दे रहा है, तो इसलिए उस किसान को अपराधी नहीं माना जाता, वो उसका पाप नहीं होता, क्योंकि वो अतिथि सेवा, साधु सेवा, इन सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करता रहता है। और ये तो है, चाहे जैसा आदमी, हमने तो देखा, यहां भी देखा, जो यहाँ के पंडाजन जिन्हें कहते हैं, 10-20 रुपए में आपको 4-5 जगह दर्शन कराएंगे जाके, 10-20 रुपए। और जब हम उनके दरवाजे जाते थे भिक्षा मांगने ना, राधे श्याम, तो रुको बाबा, घी की चुपड़ी रोटी लाके देते थे, ये ले 20 रुपया 25 रुपया, हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे हमारे जैसे 50 संत उनके दरवाजे पर जाते हैं, और उनका वो, तो जैसे किसान है, गांव में कोई भूखा आ जाए, कोई संत आ जाए, तो गांव के लोग ऐसे होते, भाव होता है कि भाई आप आए हो तो हमारे अतिथि पाके, उसके ऐसे पाप क्षय हो जाते हैं। जो हम लक्ष्य नहीं कर, देखो लक्ष्य करके ऐसे चींटी को मारे तो हत्या हो गई, अब अचानक पैर के नीचे कहीं दब जाती है, अब वो इतनी छोटी तो हत्या तो हो ही रही है। तो उससे हम जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना चाहते। किसान का लक्ष्य है खेती जोत कर तैयार करना और उससे अन्न उपजा करके अन्य जीवों का भरण पोषण करना। अब उसमें जो बाधक जीव हैं, अब वो अगर रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, अन्न होगा ही नहीं। तो उसका जो पाप मानो कि मानो कुछ ऐसा बनता भी है, तो अतिथि सेवा और अन्य पशु पक्षियों की सेवा, साधु सेवा, और साल में 1-2 बार तीर्थ याटन, कुछ उपवास आदि, इससे नष्ट हो जाता है। उसके लिए कोई भारी अपराध इसमें गणना नहीं की जाती। ये ऐसा क्षेत्र है, इसकी तरफ से सब अनविज्ञ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है ना किसान का, सीधा साधा, वो अनविज्ञ रहना चाहते हैं। ये समस्या है, हमें बहुत पहले पता चला था, पर हमें कोई और रिजल्ट इसके लिए समझ में नहीं आया। कोई सहयोग करे, सरकार सहयोग करे तो ही हो सकता है। राकेश कुमार जी। आदरणीय महाराज जी, कोटि कोटि सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं हमेशा धार्मिक विचारों और सुसंगत में रहा हूँ। पिछले वर्ष से आपके सत्संग
से मुझे सत्संग में रुचि और विश्वास बढ़ गया। आपके द्वारा बताए गए आचरण को पालन भी कर रहा हूँ। सब प्रकार के प्रश्नों का समाधान हो जाने के बाद भी मैं अज्ञानवश आत्मा और परमात्मा में भिन्नता की वजह से मेरा मन दिमाग घूमता रहता है और सत्संग के समय रोना आता है। छोड़ो इस बात को, वो क्या है वो स्वयं जना देंगे, बस आप स्मरण करो। वो है ना, इतना पता है ना, वो है, बस आप उनका स्मरण करो, नाम जप करो। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो आप आत्मा और परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ये सब एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ना कोई भिन्न है, ना कोई द्वैत है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। जैसे कांच के महल में खड़ा हो जाए और विविध प्रकार का कांच हो, जैसे वो शीशे नहीं होते, मुंह बड़ा सा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, ऐसा वो कांच होते ना ऐसे। तो हम थोड़ा अंग्रेजी नहीं पढ़े, तो वो जब उसमें हम खड़े होंगे तो हमारे ही बहुत से रूप दिखाई देंगे ना, कोई बिगड़ा हुआ, कोई सुंदर रूप, कोई छोटा रूप, कोई बड़ा रूप। ऐसे ही कोई बिगड़ा, कोई सुंदर, कोई छोटा, कोई बड़ा, माया के दर्पण में एक ही परमात्मा विविध रूपों में भास रहा है। उसको जीव कहो, उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक ही परम तत्व है। पर ये क्यों में उसे समझ में नहीं आएगा, ये डट के भजन करो तब समझ में आएगा। जो नाम प्रिय हो, खूब रात दिन उसी का भजन करो तो वो जना देंगे। भगवान स्वयं ना जनावे तो नहीं जान पाएंगे। वो सोई जाने जेहि देहु जनाई, वो जना देते हैं। जहां जीव को भगवत साक्षात्कार का समय आता है भजन के प्रभाव से, तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने स्वरूप में अर्थात भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो और भगवान दो नहीं रह जाते। अभी हम देह भाव में है ना, तो चाहे जितनी अकल लड़ावें, भिन्नता बनी ही रहेगी, भिन्नता बनी ही रहेगी। तरंग जब तक रहेगी तो भिन्नता रहेगी। तरंग खत्म तो समुद्र और तरंग में कोई भेद नहीं था। पर जब तक तरंग रहेगी तब तक भेद है, क्योंकि समुद्र का वायु विकार रूप में तरंगायमान होना अलग शब्द से तरंग का, और जहां वायु विकार खत्म तो वो तरंग नाम की कोई चीज ही नहीं, वो समुद्र ही तरंगायमान हो रहा। समझ रहे ना? ऐसे ही जब तक हम शरीर अभिमानी हैं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं उत्तम, मैं अधम, ये सब जैसे विचार, ये माया विकार से तरंग है उस आनंद समुद्र भगवान की। और ये तरंगे खत्म हुई, शांत हुआ तो ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप रहेगा। नाम जप करो, खूब भजन करो। जानना है तो भजन करो, भजन करके ही जान। ये ऊंचाई है ना, तो भजन न सेनी प्रेम की। जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते ना, ऐसे क्रम बाय क्रम भूमिकाएं जागृत होती चली जाएंगी, जैसा आप भजन करते चले जाओगे। हरिओम प्रभु जी, जी मेरा सवाल है, जी मैं पहले से सत्संग जाता रहा हूँ लगातार 98 से, मेरे पास भगवान की कृपा है। और क्योंकि मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एकदम से निराकार की वाणी मेरे को अंदर से कैच होती है, जो मेरे गुरु भगवान ने बताया है। अभी मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं इतना गुरु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कृपा बरसाई जाती, फिर भी मैं उसी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाता। तो मेरे को एक दिन विचार आया कि जो ये पुरानी परंपराएं थी, जहाँ पर जन्म से पहले और जन्म के समय और जन्म के बाद गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता था, हम लोग जल्दी चढ़ जाते थे। अभी मेरे को कुछ चीज़ें कैच होती 25 सालों के बाद। तो अगर ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से मिलती तो हम शायद आगे बढ़ते। हाँ, ये तो परम सत्य बात है। इसीलिए चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे प्रजा का पुत्र हो, गुरुकुलों में इसीलिए भेजा जाता था कि उसे शास्त्र ज्ञान होता था। अब अभी कल कुछ बड़े बड़े अधिकारी जन बैठे थे, तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें बहुत चुभ रहा है इस समय का वातावरण, कि हमारी नवीन पीढ़ी जो है उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं पतन के मार्ग में जा रहा हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मेरा सर्वनाश जो करने वाली विकार की वृत्तियां हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारी बात सुने समझे तब तक तो आग लग चुकी होती है,
नहीं लग सकेगी। अगर उनसे यही प्रार्थना की थी कि अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, अगर विद्यालयों में जो आप चाहे मतलब गुरुकुल शब्द से कहते हैं, अब गुरुकुल जैसा वातावरण तो नहीं रह गया, क्योंकि कोई अपने बच्चों को ऐसे, और वैसी व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं, इतनी आधुनिकता बढ़ चुकी है ना कि उस तरह से सतोगुण में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब हमको क्या चाहिए, बुद्धिमानी से जैसी परिस्थिति उसमें संभालना चाहिए। तो अगर स्कूलों में एक कोई ऐसा 30 मिनट का 20 मिनट का क्लास लगाया जाए जिसमें हम अपने शास्त्रों की बातें उनके उपयोगी अधिकार के अनुसार, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मत दो, हम कह रहे हैं उनको वैराग्य की शिक्षा मत दो, पर वो राग पूर्वक धर्म से जी सकें, ये तो शिक्षा दे दो कि इस अवस्था तक यदि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत बढ़िया गृहस्थ बन जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो बहुत बुद्धि प्रवीण होगी, आप हर विषय में बहुत सुंदर ज्ञानी बन जाएंगे, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे, आप हमारे देश और समाज के उत्तम सेवक बनेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की बात ही जैसे आप बोल रहे ना, वो अंदर की बात, पर उसमें क्या है कि ना अपने पास ऐसी अर्थव्यवस्था है, ना अपने पास कोई ऐसा अधिकार है, पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का जो स्वरूप है वो सबसे पहले धार्मिक शब्द आता है। भारत एक धार्मिक देश है, ऐसा आता है ना, दयावान देश है, ये सत्यवान ऋषि महात्माओं के द्वारा, जहां गंगा यमुना भगवान के विविध अवतार, ये एक अद्वितीय स्थान है। आप आए तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्या कि जैसे अब नए नए बच्चे आते हैं ना और वो अपनी दुर्दशा बताते हैं तो हृदय जल जाता है कि अगर इनको कहीं ब्रह्मचर्य का ज्ञान होता तो। हम हितधाम में कई वर्ष पहले ब्रह्मचर्य के विषय में कि हे नवीन पीढ़ी के भाइयों, आप ध्यान दीजिए, आप जो हस्तमैथुन करते हैं, आप जो गंदे वीडियो देखते हैं, आप जो गंदी आदतें करते हैं, आप देखना आप कैसे पतित हो जाएंगे। और उसके परिणाम हिम्मत करके उनके भगवान की कृपा जो बोल पा कि मेरी इस क्रिया से ऐसी दशा हो गई, ऐसे दसियों बच्चियों ने बताया। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं इस पर, हमारे पास तो बात ही है, अगर आप हमारी बात मान लोगे तो ये बात आपको ऊंचाई पे चढ़ा देगी। पर अब उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात पहुंच ही नहीं रही। अच्छा, टेलीविजन, वो टीवी आदि में ऐसे कहानियों का सीरीज क्या कहते हैं, हाँ, ऐसी बनाई जा रही हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्र की प्रति कोई श्रद्धा नहीं, मनमानी गंदे आचरणों का दृश्य दिखाई देता है। नवीन बच्चे देखते हैं, वैसे ही मन नवीन अवस्था में बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, गंदे आचरण के लिए। अब वो तो दिखाई दे रहा है ना, और प्रमाणित किया जाता है, ये सब चलता है। तो नए बच्चों को लगता है कोई पाप थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है, कोई शरीर में हानि थोड़ी होगी, ये तो मनोरंजन। बस वहीं से भ्रष्ट आचरणों को बढ़ावा मिलता है। फिर जवानी आते आते इतनी कमियां, इतनी कमजोरियां कि वो गृहस्थ लायक नहीं रह जाते, वो समझ नहीं पा रहे। अब इस पर ये कि आप सब लोग मिल करके कम से कम ना विद्यालय में तो अपने घरों में अपने बच्चों को बैठाल के मित्रवत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं दे। आप मोबाइल चेक करो, आप उनको समझाओ, आप उनको इतना प्यार दुलार दो कि पिता के साथ वो तुम्हें दोस्त मानने लगे, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करने लगे, जिससे उनका उत्साह आप बढ़ा सकें। नहीं तो बहुत हालत खराब है और आगे और भी खराब हो जाएगी। बच्चे बच्चियां तिनके के समान माता पिता घर परिवार को छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग भी सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग ये है कि अपने घर के बच्चों को इतना प्यार दुलार से बात करें कि वो अपनी कमजोरियां आपसे बता सकें, आप उनका निर्णय कर सकें, आप उनको सपोर्ट दें। नहीं नहीं, बिल्कुल तुम जो 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 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सुंदर ब्याह करवाएंगे, बस तुम छुपाना नहीं, हर बात हमसे शेयर करो और हम दोनों मिलकर के ऐसे। तो उनको लगेगा कि यार मेरे पापा, मेरे पिताजी मेरे मित्र भी हैं, मैं उनके साथ अपनी बात कर सकता हूं। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं। किसी के मोबाइल में कुछ वो जैसे आते रहते हैं गंदी बातों वाले कि आप इससे फोन करो, आप मिलो, आप ऐसी बात करो। तो उसने देखा और उसने बात की और उसके पास वो ब्लैकमेल कहते हैं, उसके आ गए कि देखो तुम्हारी बात तो तुम्हारी सब है, इतना रुपया हमें दो, नहीं तो हम ये ओपन कर देंगे कि आप हमसे ऐसा ऐसा देखे, ऐसा ऐसा बोले। अब वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने अपने पिता से बात की, ये खेल खेल में हमसे ऐसे हो गया, अब आप, वो पुलिस से मिले, संभल गई। अब वो अगर बच्चा ना कहता, अब वो पैसे चुराता, उसको भेजता, अब हर बार तो फिर वो यही सोचता कि इससे तो अच्छा है मर जाए।
या फिर वो बहुत ही गंदी हरकतों में उतरता अपने ही घर में, ये चुरा के बेच देना। अब उसको तो किसी तरह अपनी बात ना खुले, ये इस तरह का कोई व्यवहार हो तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, हम पूरा सपोर्ट देंगे, हमें कुछ अब छुपाना मत। हमें लगता है थोड़ा सत्संग सुनाना चाहिए, थोड़ी शास्त्रों की बात सुनानी चाहिए। तो हम लोग बताते, जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे परिवार के जन शाम टाइम आरती करके, वहां बिजली तो थी नहीं गांव में, तो दीपक या लालटेन होती थी, जला के रख दी गई, रामायण है, भागवत, चलो सब बैठो, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठो और सुनो। 20 मिनट 30 मिनट गा गा के बड़े भाई सुला रहे, अर्थ उसका बता रहे, तो उसके संस्कार पड़ते हैं। संतों के चरण धो, देखो आए हैं, संतों के पास बैठो, तो उनकी बातें सुनकर के पवित्रता हृदय में आती है। अब ऐसे फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे सीरीज दिखाए जाते हैं, है? कि वो ड्रग्स बेचने वाले, वो व्यभिचार करने वाले, वो फ्रॉड काम करने वाले, वो बच्चे बच्चियों को बेचने। अब दिमाग में नई पीढ़ी क्या, मतलब सब ड्रामेबाजी है, सब पाखंड, ये सब चोर, ये ऐसी भावना आने लगी ना। अब बताओ संभलेंगे कहां से? अगर राजा भी अपने राज्य को ठीक से चला सकता था तो उसके ऊपर महात्मा होते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, इंद्र देवराज है तो उनके ऊपर बृहस्पति गुरु, दैत्यराज तो शुक्राचार्य। हर जगह महात्माओं का आधिपत्य रहा है। हाँ, क्योंकि आप माना संसार के भोग, लेकिन आप कैसे भोगोगे, आप कैसे चलोगे, ये विधान तो अध्यात्म से ही आपको पता चलेगा ना। अब अध्यात्म का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, शास्त्रों के पन्ने फाड़े जा रहे हैं। आओ बैठो, हम जैसे कहें वैसे तुम कुछ दिन आचरण करो। अगर आप रो के ना बोलो कि सत्य लिखा है तो हमें बताना। अब तुम गंदे आचरण करोगे, मलिन बुद्धि, तो तुम्हें शास्त्र समझ में आएंगे, झूठे तो लगेंगे ही, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम सच्चे मार्ग के पथिक बनो। अगर तुम प्रणाम न करने लगो उसी शास्त्र को, तो हमें वो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, कोई ऐसे मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी लिखा हुआ है। अब संत जन, हम मानते हैं कि इस वेश का आश्रय लेकर गंदे आचरण वाले कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो अपने को बचाव पक्ष में इस वेश का दुरुपयोग करके मलिनता करते हैं, पर सब नहीं ऐसे। हाँ, असली नोट का ही नकली होता है। अगर नकली मिला है तो असली उसका होगा। अगर हमको संतों का संग मिले और शास्त्रों का स्वाध्याय करें और हम अच्छी बातें समझें, तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहें कि अपने घर में सात्विक वातावरण करें, और कहीं ऐसा अगर विधान हो जाए कि स्कूल में एक क्लास लगने लगे शास्त्रीय पद्धतियों का, कि भाई ये 20 मिनट आकर के ब्रह्मचर्य के विषय में बोलेंगे, इंद्रिय क्या होती है, मन की क्या चाल होती है, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, गुरुजनों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, सुबह कितने बजे उठने से क्या लाभ मिलता है, और अगर सूर्य उदय हो गया इसके बाद उठने से क्या हानि होती है, तो बच्चों में वो चेतना जागृत हो। अब वो सत्संग की बातें तो कही जा सकती, पर जिसके आचरण में सत्य आचरण नहीं है तो केवल बातें ही बातें रहेंगी, बात में असर नहीं होगा। असर होगा जब स्वयं में वो आचरण में हो।